नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि आने वाले चुनाव में वह उस पार्टी को वोट करे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। प्रयागराज शहर के न्यूज़ रिपोर्टर्स क्लब में मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। जो समझौता किसानों और सरकार के बीच में हुआ था उसको अमल में नहीं लाया गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए मतदान में भाजपा पहले ही हार की तरफ बढ़ चुकी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मतदान होने वाला है उसमें भी उसकी हार निश्चित है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि किसान किस पार्टी को वोट करे तो उन्होंने सवाल से बचते हुए यही कहा कि जो पार्टी भी भाजपा को हरा रही है किसान उसी को वोट करे। देखो, जनता तो नाराज है इनसे। किससे नाराज है? सरकार से। कौन सी सरकार? जो सी मौजूदा है, कहाँ की? यूपी की, दिल्ली की। हमारा किसी पार्टी से नहीं रहता ज़्यादा, हमारा सरकार से रहता है। हमने ये कहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर है क्या? उससे 12 गुना महंगी बिजली है यहाँ पे। तो जनता को तो पता रहना चाहिए कि हरियाणा में बिजली सस्ती है, यहाँ पे महंगी है। देखो, जनता इनको वोटिंग नहीं कर रही। अपनी जब गिनती हो अपनी निगाह कर लेना, हम बात बताएंगे, उस पर अमल कर लेना। महिलाएं बहुत वोट दे रही हैं, पश्चिमी यूपी में भी खूब वोट पड़ा है। नहीं दे रही। वे 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे होगा 400 रुपये का, वो सब पता है उनको। देखो, अंडर करंट है, बताएंगे नहीं है। बीजेपी कर रही है कि जो गरीबों को राशन दिया है, खाद्यान्न दिया है, उसका भी फायदा होगा। उज्ज्वला गैस दिया है, आवास दिए हैं, कहा दिए, जोड़ से उज्ज्वला गैस दिए, कोई सिलेंडर नहीं भरवा रहे हो तो सब लकड़ी तोड़ तोड़ कर जा रही है। ये जितना किसी चीज का जिक्र करेंगे उतना ही उन महिलाओं को उनको याद आता है। वे कहते हैं कि अच्छा हम भिखारी हैं, हमको अनाज दे रहे, वोट मांग रहे, हम भिखारी हैं। आजकल के लोग सब पढ़े लिखे हो गए, सब जानते हैं। रिपेयर हो रहा है, करे सरकार बनेगी फिर बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो वही तो पूरा काम कर रहे। कहने लगा अच्छा भाई ये तो उससे पहले ही चिन्हित कर रहे। एक वो बयान आया वहाँ के उसका विधायक का, कर्नाटक से था वो, उसने कहा कि जो क्षेत्र वोट नहीं देगा उसको चिन्हित करके, और उनको यहाँ पे कोरिया देश बनना जा रहा है क्या? यहाँ पे नया किंगजोंग पैदा होगा क्या देश में? अरे किसान मोर्चा तो बिना ही पार्टी के तो काम करता है। किसको सपोर्ट कर रहा है? हम सपोर्ट किसी को नहीं करते। आप सरकार की कमियां बताते हैं लेकिन नाम लेने नाम नहीं बताते, हम बताते ही नहीं नाम का कैसे समझेगा आम किसान? कैसे? अरे आम किसान तो हमारी भाषा समझता है ना। प्रयागराज की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से जातीय समीकरण का नया उलटफेर सामने आया है। ब्राह्मण और मुस्लिम निर्णायक वोटर्स के बीच में झूल रही इस विधानसभा सीट में ब्राह्मण वोटर्स का साइकिल से मोहभंग होना शुरू हो गया है। इसकी एक बानगी देखने को मिली है शहर दक्षिणी के मुट्ठीगंज में इस विधानसभा के ब्राह्मणों द्वारा बुलाए गए ब्राह्मण सम्मेलन में, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और प्रयागराज की भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के अलावा ब्राह्मण समाज के मानिंद लोग मौजूद रहे। प्रयागराज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 24 फरवरी को 4:30 बजे केपी ग्राउंड पर निजी हेलीकॉप्टर से आगमन होगा। वहां से सीधे रामबाग में सेवा समिति विद्या मंदिर में शहर दक्षिणी प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला के समर्थन में, वहीं पीडी टंडन पार्क चौराहे हनुमान मंदिर के पास शहर उत्तरी के प्रत्याशी संदीप यादव और लीडर प्रेस ग्राउंड में शहर पश्चिमी की प्रत्याशी ऋचा सिंह के समर्थन में अखिलेश यादव जनता को संबोधित करेंगे। शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह से जुड़ी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने से सियासत का सिलसिला तेज हो गया है। शहर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रीतम नगर में आयोजित अपनी चुनावी जनसभा में ये खुलासा करते हुए बताया है कि ये चिट्ठी अजमेर की अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान खुद्दाम ख्वाजा साहिब के मौलाना जाहिदुल हक चिश्ती ने 4 फरवरी को सपा के मुखिया अखिलेश यादव को लिखी थी, जिसमें प्रयागराज शहर पश्चिमी से ऋचा सिंह को सपा प्रत्याशी बनाने की अपील की गई थी। शहर पश्चिमी से भाजपा के प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज अपनी जनसभा में इस चिट्ठी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से ये कई सवाल किए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि इस्लामिक संगठनों द्वारा दबाव बनाकर ऋचा सिंह को टिकट दिया गया, क्या अब ये भी होने लगा है?
उन्होंने अखिलेश यादव से ये भी सवाल किया कि जब माफिया अतीक अहमद की अवैध ज़मीन पर सरकार का बुलडोज़र चल रहा था, तब अतीक की बेगम के साथ वो भी आंसू बहा रही थी, तब आपकी प्रत्याशी वहां खड़ी होकर क्या कर रही थी। सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो उनकी प्रत्याशी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ तस्वीर खिंचवाती है। फ़र्क साफ है। इधर ऋचा सिंह ने फिलहाल इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। वहीं ऋचा सिंह के समर्थक इसे भाजपा द्वारा अपनी हार के डर से चलाया गया एजेंडा बता रहे हैं। एक सामने एक चिट्ठी आई है जो 4 जनवरी को लिखी गई थी, 4 जनवरी 2022 को। यहाँ पे अंजुमन दरगाह हजरत ख्वाजा अजमेर से, और वहां के चिश्ती साहब ने लिखी है अखिलेश जी को, और वो चिट्ठी कहती है कि आप ऋचा सिंह को यहां से अपना कैंडिडेट बनाओ। अब ये भी होने लगा है, या कारण मौर्य पटेल को टिकट देने का ये है कि वहां पे बुलडोजर चला था और बेगम के साथ वो भी आंसू बहा रहे थे जब वो बुलडोजर चल रहा था, तो आपकी प्रत्याशी भी वहां खड़ी हुई क्या कर रही थी। इनमें से 2 कारण हो सकता है, और दोनों में से जो भी कारण है अखिलेश यादव जी को स्पष्ट करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि फर्क साफ है। हमने यहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने गुंडों के कॉलेज बना रहे थे। हमने भारत माता कहते हुए हम उनके साथ खड़े रहे, हमारा नारा है भारत माता की जय। और वो कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनके साथ आपकी प्रत्याशी फोटो खिंचवाती हैं। यही नहीं, हम विकास करते हैं तो आप विनाश करते हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा दोस्तों, 10 मार्च आ रहा है, 10 मार्च आ रहा है। हम यहाँ पे होली मनाएंगे, वो मातम बनाते हुए घूम रहेंगे, इसका विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज शहर उत्तरी से बीएसपी प्रत्याशी संजय गोस्वामी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं से रूबरू होते हुए कहा है कि अगर जनता हमको जिताकर विधायक बनाती है तो वे शहर उत्तरी के रुके हुए विकास कार्य को प्रमुखता से पूरा करेंगे, जो बीजेपी सरकार के वर्तमान विधायक नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा है कि सपा, भाजपा और कांग्रेस जुमले वाली सरकार है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की मार जनता झेल रही है। संजय गोस्वामी ने यह भी कहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से बहन मायावती की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद प्रयागराज में आधुनिक अस्पताल, एयर एम्बुलेंस, 5000 सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक लाइब्रेरी, कन्या महाविद्यालय, 30 ओपन एयर जिम, 10 मेडिटेशन सेंटर, 24 घंटा जनता सेवा हेल्पलाइन, हर जगह वेंडर जोन, मोबाइल क्लिनिक जो गरीबों और बुजुर्गों के लिए होगा, रोजगार प्रशिक्षण कार्यशाला, महिला सुरक्षा गार्ड, प्रति एक जरूरतमंदों को राशन कार्ड और सड़क जाम से मुक्ति पर काम करेंगे। कि शहर उत्तरी की जनता को मुझे एक बार फिर से बताना है कि एक गलती आपकी 5 साल के लिए फिर आपको परेशानियों से ना झेलना पड़े। आपका ऐसा ना हो कि आप किसी के पास अपना काम लेके जाएं और वो विधायक आपसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करने के बाद मिल ही ना सके। इसलिए ऐसा विधायक चुनिए जिससे अगर आपको कोई भी काम पड़ता है तो तत्काल आपको उपलब्ध हो सके। ये बहुत बड़ा है, इसको शहर उत्तरी की जनता को समझना होगा। जो आसानी से उपलब्ध हो, आपके बीच का हो, उसको चुनिए, ना कि इंग्लैंड से पढ़े हुए बच्चे को चुनिए। एक तरफ कहते हैं बीजेपी के जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और उन्हीं के प्रत्याशी दूसरी तरफ कहते हैं अल्कोहल इज ए स्ट्रेस बस्टर। कोरोना काल में जब पहली बार शराब की दुकान खुली, लोगों ने विरोध किया, तो अल्कोहल इज ए स्ट्रेस बस्टर बताते हैं और साथ ही कैसीनो खोलने की मांग करते। क्या कहेंगे इस पर? अब इनका तो चाल चरित्र है, दोनों आपके सामने आ गया। कहते कुछ है, करते कुछ है। ये उनका तो ये पूरी पार्टियाँ का ही हाल है, इसमें कोई बात नहीं कहनी है। इसलिए ये तो जनता खुद ही समझ रही है कि एक तरफ राम को लाए, एक तरफ कैसीनो खोलेंगे। तो ये तो जनता को तय करना है कि दोनों में से क्या चाहिए। और धर्म की नगरी यहाँ कैसीनो खोलना कोई एक तरीके से बहुत बड़ा शहर उत्तरी के लिए और इलाहाबाद के लिए अभिशाप होगा अगर ये खुलता है तो। इलाहाबाद में जो निचले इलाके की सीवर लाइन है, जिसका पानी बाहर नहीं निकल पाता है, सीवर और पानी और नल का पानी एक रहता है, सीवर का पानी बीच बीच आता रहता है। इसको हम लोग करेंगे। सीवर के पानी को निश्चित तौर पर बाहर करने के लिए जो भी हमको उचित कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, और सीवर का पानी बाहर निकलवाएंगे, जिससे बारिश के टाइम
सीवर का पानी और नल का पानी एक ना हो और लोग हमारे बसे हुए अल्लाहपुर में सीवर का पानी आज भी बाहर नहीं जाता है, अल्लाहपुर के अंदर रहता है। इसी तरह सोबतिया बाग का है, इसी तरह चांदपुर सलोरी का है, इसी तरह तेलियरगंज का है, इसी तरह मनफोटगंज के निचले इलाके का है, इसी तरह अशोकनगर के निचले इलाके का है। सारे तराई क्षेत्र का सीवर का पानी रुका हुआ है। वो सरकार की गलत नीतियों से बाहर जाते नहीं है और सारी बीमारी पैदा हो रही है। महल में रहने वाले लोगों का सीवर का पानी भी बह के जाके गरीबों के पास जाता है, उसको हमें हटाना है। ये हमारा प्रमुख का मुद्दा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज प्रयागराज पहुंचे और सिविल लाइंस के एक होटल में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को उत्तराखंड से खदेड़ दिया गया है और वो भागते भागते जहां तक जाएंगे वहां तक उनको खदेड़ा जाएगा। इसी दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा है कि योगी यूपी छोड़ें और उत्तराखंड चले, वहां पर उनकी कुटिया के लिए जमीन मुहैया करा दी जाएगी, वहीं पर वो तपस्या करें, उसके लिए जमीन मैं खुद दे दूंगा। वो यूपी छोड़कर उत्तराखंड तो चलें। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन मांगने के लिए यहां आए हुए थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील भी की। हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है, अब जब भाग रहे हैं तो कहाँ भागते भागते जहाँ तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में? किसका आश्रम बनवाने की बात कही आपने? मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे बढ़िया सी, और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। पंजाब गोवा और 5 राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं। दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहाँ हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे, क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है, तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब हिलाया इस वृक्ष को हमने है, उसको गिराने लायक हमने बनाया है, तो फल दूसरे की झोली में कैसे जा सकते हैं? कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है आपको? यूपी में सीटों की कितनी? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।